जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कर्नल साहब की, जिन्होंने उनकी यूनिट में हुई कुछ गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी ली थी और इस नैतिक जिम्मेदारी का उनको परिणाम ये मिला कि उनको कर्नल से ब्रिगेडियर नहीं बनाया गया। दोस्तों, अक्सर ऐसे केस आते हैं जहाँ पे यूनिटों में किसी अधिकारी के ऊपर या कमांडिंग अफसर के ऊपर या जवानों के ऊपर कोई आरोप लगते हैं। अब ये आरोप झूठे होते हुए भी उस यूनिट का सीईओ चाहता है कि ये बात ज़्यादा फैले ना, और वो नैतिक जिम्मेदारी ले लेता है कि इसमें मेरी गलती है। गलती नहीं होते हुए भी गलती स्वीकार करना उसे नैतिक जिम्मेदारी कहते हैं। और इस नैतिक जिम्मेदारी लेने के बाद में सज़ा भी मिलती है, लेकिन वो सज़ा मिलते मिलते 8-10 साल लग जाए और 10 साल बाद जो सज़ा देने का परिणाम ये होता है कि वो अधिकारी कर्नल से ब्रिगेडियर नहीं बनता है। तो उसके बाद और लंबी कहानी शुरू हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नल साहब की, जिन्होंने एक यूनिट को कमांड किया और कमांड करने से पहले उनका स्पेशल रिव्यू मेडिकल बोर्ड हुआ, क्योंकि वो लो मेडिकल कैटेगरी थे। जहां वो फिट पाए गए, यूनिट कमांड किया। और वो यूनिट कमांड करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ब्रिगेडियर के लिए वो एक क्वालिफ़िकेशन थी, यानी ये ज़रूरी था कि किसी यूनिट को कमांड किया हुआ होना चाहिए। तो कर्नल साहब ने अपने आप को फिट करवाते हुए यूनिट को कमांड किया। और जब उनकी यूनिट में ये अनहोनी हुई, ये घटना हुई जिसमें 2 बड़े आरोप लगाए गए एक जूनियर अधिकारी द्वारा। पहला तो ये कि कर्नल साहब के रहते हुए यूनिट में जो वारंट्स मिलते हैं फ्री जर्नी के लिए या कंसेशनल जर्नी के लिए, उनका बहुत भारी मात्रा में मिसयूज हुआ है। और दूसरा ये कि कर्नल साहब खुद ने होटल के फर्जी बिल लगा के टीएडीए क्लेम किया। हालांकि इन दोनों ही मुद्दों में जिस प्रकार हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि कोई भी आरोप उनके ऊपर नहीं है, ये दोनों गलतियां या जो अपराध है उन्होंने नहीं किए, लेकिन यूनिट की बदनामी के डर से उन्होंने इन दोनों गलतियों की नैतिक जिम्मेदारी ले ली। और इसके बाद 8 साल तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। 8 साल के बाद 21 कोर के जीओसी कर्नल साहब को नोटिस सर्व करते हैं और उनको सज़ा दे देते हैं। और अब खबर आ रही है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ओवरेज होने के बावजूद कर्नल साहब को बनाया जाए ब्रिगेडियर। देखिए, 13 जून 2024 की अमर उजाला की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना में कर्नल संदीप शर्मा को अपनी कमांड में हुई एक घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेना भारी पड़ गया। इसके चलते न केवल उन्हें दंडित किया गया, बल्कि उन्हें प्रमोशन से वंचित रखा गया। लगभग 12 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के आदेश को खारिज करते हुए सेना को निर्देश दिया है कि ओवरेज होने के बावजूद वे अधिकारी को ब्रिगेडियर का प्रमोशन दिए जाने पर विचार करें। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस कामेश्वर राय और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने जून 2020 में 21 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी की तरफ से कर्नल संदीप शर्मा को दी गई नाराजगी की प्रशासनिक सजा को भी रद्द कर दिया है। कर्नल संदीप शर्मा को ये सज़ा 8 साल के बाद दी गई थी। दोस्तों, सेना में जो ये कहा जाता है कि नाराज़गी की सज़ा, दोस्तों ये अधिकारी को एक पनिशमेंट होता है, केसरिंग होती है, और इसको हिंदी परिभाषा में नाराज़गी कहते हैं, जो कि देने के बाद अधिकारी का आगे प्रमोशन नहीं होता है। और उसी की वजह से ये कर्नल साहब ही रह गए और इनके जूनियर आगे प्रमोट हो गए, लेकिन इनको ब्रिगेडियर नहीं बनाया गया। तो देखिए, मामला क्या था कि 2012 में कर्नल संदीप शर्मा पर उनके एक जूनियर अधिकारी ने होटल में ठहरने के लिए झूठे बिलों से संबंधित अनियमितताओं और 71 टास्क फोर्स के सीईओ रहते हुए रेलवे वारंटों के सही रिकॉर्ड नहीं रखने का आरोप लगाया था, जिसके चलते उनकी कमांड के दौरान बेहिसाब वारंट फार्मों का उपयोग किया गया। कर्नल ने इस चूक के लिए नैतिक जिम्मेदारी भी स्वीकार की थी। 2 मामले हुए थे, जिसमें एक तो इनके खुद के ऊपर आरोप लगाया गया
कि 2012 में ये किसी होटल में ठहरे थे और उस होटल के फर्जी बिल लगा के इन्होंने क्लेम किए। और दूसरा ये कि 71 टास्क फोर्स में सीओ रहते हुए इनकी कमांड में जो मिलिट्री वारंट्स होते हैं उन वारंटों का सही रिकॉर्ड नहीं रखा गया, बेजा इस्तेमाल किया गया, और जिसकी वजह से कर्नल साहब ने बाद में इन दोनों ही घटनाओं के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की थी। इसके बाद 8 साल बाद जीओसी ने दिया कारण बताओ नोटिस। मामला 2012 का था। इस मामले में कर्नल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई 2012 में शुरू हुई और जनवरी 2020 तक चलती रही। वहीं उनके खिलाफ पहली बार आरोप लगाए जाने के 8 साल बाद 21 कोर जीओसी ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। कर्नल साहब ने इसे चुनौती देते हुए आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर दी। एएफटी ने 10 महीने तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद अप्रैल 2023 में उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कर्नल शर्मा साहब को 1994 में जे.एंड.के राइफल्स में कमीशन मिला था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई जगहों पर अपनी सर्विस दी, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र मिशन में एक असाइनमेंट समेत कई चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई। 2010 में उन्हें 3 जैक राइफल की कमांड मिली, लेकिन वे ज्वाइन ही नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लो मेडिकल कैटेगरी में रखा गया था। इसके बाद उन्हें 71 टास्क फोर्स स्पेशल यूनिट की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि टास्क फोर्स यूनिट की कमान उन्हीं अफसरों को दी जाती है जो रेगुलर यूनिट की कमान संभाल चुके हों। वहीं कर्नल शर्मा के मामले में इस तथ्य के बावजूद कि वो लो मेडिकल कैटेगरी में है और उन्हें एक रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन संभालनी थी, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्हें अक्टूबर 2012 में आयोजित स्पेशल रिव्यू मेडिकल बोर्ड की तरफ से कमांड संभालने की मंजूरी दे दी गई। वहीं 71 टास्क फोर्स की कमांड पूरी होने के बाद कर्नल शर्मा को रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन कमांड संभालने की बजाय झांसी के स्टेशन मुख्यालय में भेज दिया गया। वहीं कर्नल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के चलते उन्हें बटालियन की कमांड नहीं दी गई, जो ब्रिगेडियर के पद के प्रमोशन के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसके चलते प्रमोशन के लिए चयन बोर्ड में उनके नाम पर कोई विचार नहीं किया गया। अब एएफटी में याचिका खारिज होने के बाद में कर्नल साहब ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मई को दिए गए फैसले में एएफटी के फैसले को पलटते हुए दी गई सजा को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि अधिकारी ने अपने बचाव में कहा था कि वे उस होटल में रुका ही नहीं था जिसके लिए उस पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया था, और न ही उसने कभी बिलों की रीइंबर्समेंट के लिए कोई दावा किया था। अपने आदेश में बेंच ने लिखा, याचिकाकर्ता के खिलाफ जो साबित हुआ है वह यह है कि उसने ग्वालियर के होटल सुख सागर के गलत बिल पेश किए थे, लेकिन हमें लगता है कि याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह होटल शेल्टर ग्वालियर में रुका था, जिसका होटल ने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। यानी जो इन कर्नल साहब के जो जूनियर अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि कर्नल साहब है जो ग्वालियर की होटल है सुख सागर उसमें रुके थे, वहाँ से फर्जी बिल लिए थे और उन बिलों के ऊपर उन्होंने क्लेम किया। तो कर्नल साहब ने हाईकोर्ट में बताया कि मैंने कभी क्लेम किया ही नहीं है, और दूसरी बात, मैं होटल सुख सागर में नहीं रुका था, मैं होटल शेल्टर में रुका था, और इसके ऊपर जो शेल्टर होटल है उसने एक सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया कि कर्नल साहब हमारे पास रुके थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, होटल सुख सागर के बिल के आधार पर याचिकाकर्ता की इन दलीलों पर विचार किए बिना कि वे होटल सुख सागर में नहीं रुके थे, उसने न तो इसका कोई बिल पेश किया और न ही उस बिल के लिए कोई क्लेम किया, और तीसरा, होटल सुख सागर के बिल पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। प्रतिवादी ये नहीं मान सकते कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त आरोप है सिद्ध हो गया हो, और उन्होंने आदेश पारित कर दिया। यानी जो जीओसी साहब थे 21 कोर के, उन्होंने ये नहीं देखा कि जो सुख सागर होटल का बिल है उस सुख सागर होटल में ये कर्नल साहब असलियत में रुके या नहीं रुके, और दूसरा, रुकने के बाद जब बिल दिया जाता है तो उसके ऊपर जो होटल में स्टे करता है, जो गेस्ट होता है, उसके साइन होते हैं, तो साइन भी नहीं थे कर्नल साहब के। तो इन दोनों आधार के ऊपर, और तीसरा, कर्नल साहब ने कोई क्लेम किया ही नहीं, फिर भी उसको क्लेम मानते हुए उनको सज़ा सुना दी। तो इन तीनों ही मामलों में हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको जो सज़ा दी गई है वो गलत है। साथ ही यहाँ पे देखिए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो भी गैर कानूनी यहाँ पे साबित हुई है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्नल शर्मा के रेलवे वारंट के दुरुपयोग में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, फिर भी उन्हें सिर्फ दंडित इसलिए किया गया
क्योंकि उन्होंने अपनी कमांड में हुई किसी भी घटना के लिए नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। यानी कर्नल साहब की गलती बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इनके कमांड के दौरान ये घटनाएं हुई तो इन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेदारी ले ली। जैसे कोई पार्टी होती है, चुनाव में हार जाती है, तो उसमें जो मुखिया होता है, लीडर होता है, अध्यक्ष होता है, वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता है कि कहीं ना कहीं मेरी तरफ से इसमें कमी रह गई थी, तो इसकी मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। तो वो या तो पद छोड़ देता है या इस्तीफा देता है। तो उसी प्रकार कर्नल साहब ने भी इनके कमांड के दौरान जो घटनाएं हुई उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और इसी की सज़ा उनको मिली। अदालत ने यह भी पाया कि अफसर को सज़ा सुनाते समय सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की कार्रवाई पर भरोसा किया, जो कि अदालत द्वारा मान्य नहीं थी, क्योंकि कोर्ट सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बतौर जुडिशियल रिकॉर्ड स्वीकार नहीं करता है। वह केवल अदालत में हुई कार्रवाई को ही जुडिशियल रिकॉर्ड मानता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसको हम नहीं मानते हैं, जो जुडिशियल रिकॉर्ड है, कार्रवाई हुई है, उसी को हम मानते हैं, और एएफटी में जो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई है हम उसी के अनुसार फैसला सुनाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेना प्रमुख चाहें तो प्रमोशन के लिए आयु में छूट दे सकते हैं, और यदि छूट दी जाती है तो याचिकाकर्ता के मामले पर ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोशन के लिए उस तारीख से विचार किया जाएगा जिस दिन उसे स्पेशल रिव्यू मेडिकल बोर्ड की तरफ से फिट घोषित किया गया था। यानी 2012 में जब इनको 71 टास्क फोर्स की कमांड मिली थी, उस समय इनका रिव्यू मेडिकल बोर्ड हुआ था, तो इनको ब्रिगेडियर बनाया जाए तो उस तारीख से ही बनाया जाए। सेना प्रमुख के ऊपर अब फैसला छोड़ दिया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि इनको प्रमोशन लागू है, इनको ब्रिगेडियर बनाना है, और बनाने का जो तारीख है वो भी हाईकोर्ट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बता दिया। अब इसका जो फैसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटरीट में, साथ ही साथ MP5 में जब जाएगा तो उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी, और कर्नल साहब को लगभग 12 साल के बाद अब न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यदि कोई नैतिक जिम्मेदारी लेता है तो उसको उस हद तक सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि उसकी गलती उसमें नहीं थी, फिर भी इनको सज़ा दी गई। लेकिन यदि किसी की गलती होती है और कोई नैतिक जिम्मेदारी लेता है तो भी उसकी सज़ा इतनी गंभीर नहीं होती है, क्योंकि उसने गलती स्वीकार कर ली है। तो इस मामले में कर्नल साहब को नैतिक जिम्मेदारी लेना भारी पड़ा। तो आगे कोई भी अधिकारी हो, यदि उनके कमांड के दौरान या उनके बिना कमांड के दौरान कहीं पे वो इंचार्ज होते हैं, वहाँ पे कोई इस प्रकार की घटना होती है, तो वो नैतिक जिम्मेदारी लेने से पहले 10 बार सोचें कि मैं नैतिक जिम्मेदारी ले तो रहा हूँ, लेकिन आगे मेरा जो कैरियर है उस पे दांव लग जाएगा। यदि गलती है तो गलती ज़रूर माने, बाकी गलती किसी और की है तो नैतिक जिम्मेदारी लेने से पहले 10 बार सोच लें। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी कर्नल साहब की। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ ये बताएं कि क्या जो कर्नल साहब को न्याय मिला है वो सही समय पे मिला है या बहुत देरी हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.